नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे लगता है कि लॉकडाउन का ये सफ़र अच्छा ही गुजर रहा होगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि इन दिनों बातें गांव की चल रही हैं। हर किसी को किसी ना किसी बहाने से गांव याद आ रहा है। गांव की वो गलियां, गांव में बिताए हुए वो लम्हे हर जहन में ताज़ा हो रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप भी अपने गांव से जुड़ा हुआ कोई किस्सा, कोई याद और बात मुझे लिख भेजें, चाहे एक कहानी या अपने गांव से जुड़ा हुआ अपना कोई अनुभव। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में मेरे पास सबसे पहला अनुभव आया है अनीता सिंह का। जी हाँ, अनीता सिंह बागपत ज़िले में जन्मी एक बेटी हैं और जिनका गांव है दोघट। तो अनीता आज हमसे साझा कर रही हैं अपने गांव से जुड़े हुए कुछ किस्से। तो आइए मैं सुनाती हूँ आपको अनीता के दिल की बात कि अपने गांव के लिए अनीता क्या कहना चाहती हैं। अनीता कहती हैं, हमारे समय में चाचा ताऊ के बच्चे, सगे भाई बहन सब एक साथ रहते थे। गांव ऐसा होता था कि पता ही नहीं चलता था कि पड़ोस के बच्चे अपने भाई बहन हैं या हमसे अलग हैं। गांव की हमारी संस्कृति के कुछ तथ्य हैं जो हमें आज भी भागदौड़ की ज़िंदगी के कारण जीना सिखाते हैं। आज भी कुछ परिवार हैं जिनके बच्चों को घर आए अतिथि का सम्मान करना सिखाया जाता है। अनीता बताती हैं कि गांव में एक साथ रहने का भी रिवाज था। सब बच्चे, बुजुर्ग, बड़े रात को एक साथ बैठते। बाबा भी 4 और 5 से कम नहीं होते थे। जो घेर में खूब सारी खाट बिछी होती थी और बच्चों को साथ लेकर बैठते थे। तब एक दो बुजुर्ग जो कहानी सुनाने में माहिर होते थे, सब लोग उनसे कहानी सुनने को बेताब रहते थे। कभी दादी की कहानी, कभी परियों की कहानी, तो कभी किसी सुंदर सी राजकुमारी की कहानी। कहानी का बखान भी कुछ ऐसा होता था मानो कोई सिनेमा आंखों के सामने चल रहा हो। हुक्का पीने के शौकीन तो लोग बहुत हुआ करते थे और हुक्के को भी सम्मान से देखा जाता था। अगर बच्चे वहाँ हैं तो क्या मजाल कि कोई बुजुर्ग चिलम भरने के लिए भी उठ जाए, और हुक्का पीने में भी पहले बुजुर्ग को ही स्थान दिया जाता था। बुजुर्गों के सामने बच्चे खाट पर नहीं बैठते थे। अगर बैठना भी हो तो बाबा के पैर दबाने के बहाने से ही बैठ पाते थे। बातें भी खूब हुआ करती थीं। महाराजाओं के किस्से, महाभारत की लड़ाई, आल्हा और उदल की साहस की कहानियाँ, किस्से कहाँ से याद करके सुनाते थे वो लोग, मैं नहीं जानती। आज भी अचरज होता है कि मेरे गांव में मेरे बाबा जी की याददाश्त आज के युवाओं से भी बहुत दुरुस्त है। अब ना वो गांव बचे, ना वो बाबा। विकास ने हमारा प्यार, संस्कृति, जीवन शैली सब कुछ छीन लिया। अनीता कहती हैं, मुझे तो गर्व है मेरा बचपन उन बाबा और दादियों की गोद में बीता, और उनकी शिक्षा के कारण मेरे बच्चे और भाई भतीजे मुझे आज भी सम्मान देते हैं। गांव का वो घर, परिवार, खेत, खलिहान, फूलती सरसों, बनता घी, हर समय ज़हन में ऐसे याद आता है कि गांव की मिट्टी की खुशबू ने मुझे जकड़ रखा है। गांव का वो प्यारा मोहल्ला, गांव की वो बातें, गांव की अटखेलियाँ और गांव की चाचियों की मार भी कई बार सही है मैंने। लेकिन आज शहर में हमारा सब खो गया। इस शहर ने हमसे रिश्ते भी छीने, इस शहर ने हमसे अपनापन भी छीना। मन करता है कि एक बार फिर गांव की उन गलियों में वापस लौट जाऊं अपने बागपत ज़िले के गांव दोघट में। तो दोस्तों, अनीता जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपने अनुभव लिखकर भेजे और अपने दिल की बात, गांव के लिए वो क्या महसूस करती हैं, इसे उन्होंने हमें बताया। मुझे उम्मीद है कि अनीता तक ये संदेश ज़रूर पहुंचा होगा और आप लोग भी अनीता के भावों को सुनकर अपने अपने गांव की गलियों में पहुंच गए होंगे। तो फिर देर किस बात की, उठाइए कागज़ कलम या टाइप कीजिए अपने मोबाइल में अपने गांव की कोई कहानी, अपने गांव से जुड़ा कोई किस्सा और अपने गांव की यादें। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, और सुनते रहिए मुझे इस प्यारे से संदेश के साथ, किस्से गांव वाले, चर्चा चौपाल की, कहानियाँ गांव की।
शुक्रिया।